नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सी ऑनलाइन डबल स्ट्रीट चैनल को। फिर से दोस्तों आप सी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ हम बात करेंगे 69,000 को लेकर। तो 69 दोस्तों कट ऑफ मुद्दे की सुनवाई समाप्त होगी। पिछले वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैंने आप सभी को बता दिया था अगली जो तारीख लगी दोस्तों 16 लगी है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो के अंदर 18 बोला था, लेकिन दोस्तों मैंने थंबनेल के अंदर साथ में अगर बात करें सब टाइटल में मैंने 16 डाल दिया था, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 16 तारीख को मतलब कल की डेट के अंदर आपकी जो सुनवाई है वो होने वाली है। तो इस चीज़ को लेकर मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताएं कि पहले 18 लगी थी, लेकिन ऑब्जेक्शन के बाद में अगर हम बात की मांग की कल की तारीख की, तो कल की तारीख लगी है जो कि 16 है। तो आपको परेशान नहीं होना है। ये तो दोस्तों तारीख को लेकर बात हुई थी। अब हम दोस्तों बात करेंगे, जज साहब ने खुद स्पष्ट कर दिया कि फैसला कब आएगा, मतलब साथ में दोस्तों फैसला कब आने वाला है, इसको लेकर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 60, 65, 40, 45 साथ में मॉडिफिकेशन 37 से 339 सीटों को लेकर ही बात करेंगे, और साथ में आज की सुनवाई के दोस्तों संपूर्ण सार के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल आप भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते हैं। ज़्यादा जानकर आप सभी टेलीग्राम चैनल साथ में वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताया, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जज साहब की तरफ से दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है। उसका दोस्तों मैं आप सभी को जो ऑडियो भी सुनाने वाला हूँ, जज साहब की तरफ से जो ऑडियो दिया गया दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब जो बताया गया था उसका दोस्तों ऑडियो मेरे पास है। लेकिन पहले मैं बता दूं, जज साहब की तरफ से कहा गया है कल दोस्तों इस मुद्दे को फाइनल कर दिया जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। कल के दिन ही दोस्तों इस मुद्दे को फाइनल होने की प्रबल संभावना है। हालांकि अगर बात करें शिक्षा मित्र वकीलों की तरफ से काफ़ी समय लिया गया, जो कि आप सभी के सामने है। कल 10:30 बजे दोस्तों मुद्दा लगा दिया गया, 10:30 बजे से इसकी सुनवाई होगी और उसके बाद में मुद्दे को फाइनल करने को लेकर ही बात की गई है। वहीं दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है सुप्रीम कोर्ट से 60, 65 या 40, 45 को लेकर। तो अभी तक जो बहस देखने के लिए मिली है वो सिर्फ दोस्तों एक पक्ष की हुई है, मतलब दोस्तों 40-45 समर्थकों की हुई है। अभी 60-65 को लेकर उनकी तरफ से ही बहस नहीं हुई, उनकी तरफ से 40-45 को लेकर भी नहीं हुई है। तो ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ परेशान नहीं होना है। अभी तक की बहस को देखा जाए तो दोस्तों कोई खास बहस नहीं हो, सिर्फ बीएड मुद्दे को हटा दिया जाए। तो बीएड को लेकर दोस्तों आपको जज साहब की तरफ से तमाम क्रॉस क्वेश्चन किए गए, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। सवाल होता है मॉडिफिकेशन को लेकर, साथ में 37 या 339 सीटों को लेकर। इन दोनों पर दोस्तों अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो इसकी सुनवाई दोस्तों आपको कल देखने के लिए मिली। तो दोस्तों अब मैं आप सभी को सुनाने वाला हूं, जो कि जज साहब की तरफ से एक ऑडियो मैं आपको दिखाऊंगा, उसके अंदर मतलब सुनाऊंगा। उसमें दोस्तों जज साहब की तरफ से बताया गया, पीएस पटवारी सर की तरफ से ये कहा गया था कि जो सब्जेक्टिव होता है वो सरल होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव कठिन होता है। तो इसको लेकर जज साहब की तरफ से क्या कहा गया, जज साहब ने एक एग्जाम्पल दिया, पहले आप उसको सुनिए, उसके बाद में दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूँ क्या कहा है जज साहब की तरफ से। Now, for instance, if we were to ask you who was the first man to land on the moon, somebody may say Neil Armstrong. But supposing if he doesn't know name clearly, and if 4 options are given, he'll be able to pick that up immediately. Or not, ultimately, it is a similar situation. तो आप सभी दोस्तों ऑडियो सुन लिया होगा। ऑडियो के अंदर कहा गया, जज साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, हम आपसे पूछते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग, या फिर अगर हम बात करें कि चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो उनकी तरफ से दोस्तों यहाँ पे ये कहा गया कि अगर आपको एक क्वेश्चन का सिर्फ आंसर लिखना है तो आपको पता होगा, तभी आप लिख पाएंगे। लेकिन अगर आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं और आपको दोस्तों कहीं ना कहीं अगर नील आर्मस्ट्रांग पता नहीं भी है, तब भी आप उसके अंदर से दोस्तों जो ऑप्शन चूज़ करके बता सकते हैं। ऐसा दोस्तों जज साहब की तरफ से कहा गया, जो कि आप सभी के सामने है। अब दोस्तों हम बात करते हैं आज की सुनवाई के बारे में। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों लंच के बाद क्या क्या देखने मिला, किस किस दोस्तों मुद्दे पर सुनवाई हुई। हालांकि जैसा कि दोस्तों मैंने लाइव के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी थी कि किन मुद्दों पे दोस्तों आपको जो सुनवाई देखने मिली 69,000 को लेकर। अगर हम बात करें दोस्तों पटवारी सर की तरफ से हर एक उस मुद्दे को दोस्तों बताया गया। हालांकि दोस्तों अगर बात करें लंच से पहले को लेकर एक स्पेशल वीडियो मैंने आप सभी को बता दिया था, उसके अंदर दोस्तों जाके आप सारी जानकारी देख सकते हैं। उन्होंने नहीं देखा वो देख लेंगे। तो लंच के बाद से दोस्तों सबसे पहला जो मुद्दा उठाया गया, अगर हम बात करें जज साहब की तरफ से कहा गया कि जितने भी जो टैग मामले लगे हुए उनको यहाँ से हटा दिया जाएगा, जिससे कि आगामी समय के अंदर सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ मुद्दे में बहस देखने मिले। मतलब दोस्तों जितनी भी अगर बात करें बीएड का मुद्दा, वारांग का मुद्दा, इनको हटाने की बात की गई, लेकिन बीएड के मुद्दे पर लगातार बहस देखने के लिए मिलती रही। अगला पॉइंट उठाया गया दोस्तों, अगर बात की क्वेश्चन के पैटर्न को लेकर, उस पर लगातार बहस देखने मिली। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे दोस्तों जो एसजी सर थे वो उपस्थित नहीं थे, तो दोस्तों अगर बात करें एएसजी मैम की तरफ से कुछ मुद्दे यहाँ पे स्पष्ट करने की कोशिश की गई, जो कि दोस्तों अप टू द मार्क नहीं रहे थे। फिर उसके बाद दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे अपेंडिक्स को समझाने की कोशिश की गई, जिसके अंदर दोस्तों परसेंटेज को समझाया गया। बीएड के बारे में परीक्षा के बाद पासिंग मार्क का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, ऐसा दोस्तों पटवारी सर ने कहा। फिर उसके बाद अगर बात करें पेज नंबर 141 दिखा करके अपेंडिक्स को दोस्तों यहाँ बताया गया, जज साहब को समझाने की जो कोशिश है वो की गई। साथ में दोस्तों और भी चीज़ें मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि पटवारी सर की तरफ से 1,37,000 पदों को लेकर दोस्तों यहाँ बात की गई कि इन पदों पर सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्रों का अधिकार है। शिक्षा मित्रों के अलावा कोई भी अभ्यर्थी जिनको मानक अंक प्राप्त करने हैं वो शिक्षा मित्रों को ही करना पड़ेगा, और कोई मतलब इन पदों पर नियुक्ति नहीं ले सकते, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया।
तो ऐसे में जज साहब की तरफ से कहा गया कि भाई एक बात बताइए कि 40-45 में 2,15,000 अभ्यर्थी पास हो रहे हैं, तो 2,15,000 अभ्यर्थी अगर यहाँ पास होंगे, 40-45 शिक्षा मित्र अलग से हैं, तो ऐसे में 40-45 कैसे हो सकता है। और आप यहाँ मांग कर रहे हैं कि जो कट ऑफ है उसको डिक्रीज़ कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। उस चीज़ को लेकर फिर उन्होंने दोस्तों बीएड मुद्दा उठाया। 48वें पेज नंबर को लेकर यहाँ बहस की गई, पैरा नंबर 48 पर बहस की गई। उनकी तरफ से दोस्तों यहाँ पर यह भी कहा गया बीएड को पहले चैलेंज नहीं किया गया था, लेकिन एनसीटी ने अपने नियम के अंदर बदलाव करके अलाउ किया और उसके बाद दोस्तों यहाँ जो बीएड को वैलिड कर दिया गया। तो उसके बाद अगर बात करें मिस्टर पटवाले सर से, दोस्तों ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात करें, बीएड से यहाँ से हट करके आपको बहस करनी है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, उनका ये भी कहना था कि बीएड को यहाँ पर अगर बात के वैलिड किया गया एनसीटी की तरफ से, तो यहाँ बीएड को बाहर करने का मुद्दा नहीं, यहाँ जो मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें कट ऑफ को लेकर है, कट ऑफ पर बात करनी थी। इसी के साथ दोस्तों उन्होंने ये भी बताया कि बीएड के बारे में एनसीटी की तरफ से बताया कि पेज नंबर 168 पर यहाँ पर बताया गया कि बीएड जो केस है वो जो लगा हुआ है, अगर हम बात करें जो बीएड को वैलिड किया गया था उसमें ये एनसीटी की तरफ से ये भी कहा गया था कि समय समय पर संशोधन करके बीएड को एलिजिबल किया जा सकता है। फिर उसके बाद दोस्तों अगर बात करें जज साहब की तरफ से ये भी कहा कि बीएड को यहाँ पर हम बहस नहीं करेंगे, बीएड वाले मुद्दे अन्य जितने भी मुद्दे हैं उनको यहाँ से डिटेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें पीएस पटवाले सर से फिर कहा गया कि अन्य मुद्दों पर बहस नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ बीएड पर करनी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगातार दोस्तों बीएड में बहस देखने मिलेगी। रूल ऑफ द गेम को लेकर बहस की गई, ठीक है, जैसा कि मैंने दौड़ वाला एक एग्जांपल आप सभी को दिया था, उसके अंदर लाइव में था, मैंने आपको बता दिया था। अगर बात करें दोस्तों पॉइंट नंबर 3 और 3B को भी लेकर यहाँ बहस हुई, क्वालिटी पॉइंट और वेटेज को लेकर दोस्तों बहस देखने मिली। पूरी बहस में दोस्तों बीएड को लेकर यहाँ पर जो बहस लगातार देखने के लिए मिलती रही। और साथ में आपको बताना चाहूँगा जज साहब की तरफ से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि जो आप अपने आर्गूमेंट्स हैं उनको रिटर्न में दे दें, जिससे कि समय बच जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। यहाँ पर दोस्तों बताना चाहूँगा कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स को लेकर बहस की गई जो कि हाई कोर्ट के अंदर पड़े हुए हैं, तो उस पर जज साहब की तरफ से ये कहा गया जो हाई कोर्ट के ऑर्डर पेंडिंग है उनको आप छोड़िए, आपका जो मुद्दा है वो कट ऑफ का आप उस पर बहस करिए। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों लगातार यहाँ पे आपको ऐसे ही बहस देखने के लिए मिलती रही। एक मुद्दा दोस्तों आप ये भी कहना चाहूँगा, उनकी तरफ से यहाँ पे ये कहा गया कि जो उनकी तरफ से कहा कि जो बीएड है वो बीटीसी की तरह नहीं, मतलब क्वालिटी मार्क उनको नहीं मिल रहे हैं, तो वो असिस्टेंट टीचर पद पर योग्य नहीं है। उनकी तरफ से ये कहा गया सेक्शन 23 शिक्षा के अधिकार के अधिनियम 200 बीएड को यहाँ पे बात की गई। साथ में अगर बात करें उनका कहना है कि राज्य सरकार को अधिकार नहीं है कि बीएड को शामिल करे जब उसके पास में अगर बात करें जो अभ्यर्थी की संख्या पहले से योग्य अभ्यर्थी, जैसा कि आप बात करें जो 200 अगर बात करें बीटीसी के अभ्यर्थी हैं, है ना, बीटीसी अभ्यर्थी को लेकर यहाँ जो बहस है वो देखने की मिली। उसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें शिक्षा के अधिकार को लेकर दोस्तों यहाँ मानक बताने की जो कोशिश है वो की गई। साथ में आपको और भी चीज़ें बताना चाहूँगा, कुछ पॉइंट थे जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। यहाँ पर उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश सरकार के कहने पर एमएचआरडी ने 2012 से लेकर 2014 तक प्राइमरी में छूट ली। साथ ही इस गजट के अंदर ये भी कहा गया था कि आप ट्रेंड टीचरों की संख्या बढ़ाइए। अब ऐसे में प्रदेश के अंदर ट्रेंड टीचर बढ़ चुके हैं, तो अनट्रेंड क्वालिफिकेशन शामिल करके यहाँ पर क्यों किया गया, मतलब बीएड को यहाँ पर क्यों शामिल किया जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बीटीसी हैं, ऐसा दोस्तों उनकी तरफ से ये कहा गया। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें उन्होंने ये भी कहा कि 4,10,000 अभ्यर्थी बढ़े हैं, तो ऐसे में सरकार की तरफ से ये कहा गया कि अभ्यर्थी बढ़ गए तो कट ऑफ बढ़ गए। उनका कहना है बीएड इसके अंदर एलिजिबल नहीं है, तो कट ऑफ बढ़ाने का कोई मैटर ही नहीं था। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें 28 जून वाली नोटिफिकेशन को लेकर ही बहस देखने के लिए। साथ में दोस्तों मैं आपको और भी चीज़ें बताना चाहूँगा। 23 के अंतर्गत भी दोस्तों अगर बात करें ये भी कहा गया पटवाले सर की तरफ से कि ये आवश्यक नहीं है कि बीएड को नियुक्ति दी जाए। ये भी दोस्तों यहाँ पे उनकी तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा। आगे ही मैं आपको बताने वाला हूँ। आरटी एक्ट को लेकर दोस्तों यहाँ पे जज साहब को बताने की कोशिश की गई, तो जज साहब ने दोस्तों वही अगर बात की 168 पेज नंबर वाला बताया कि सर यहाँ पे जो एनसीटी की तरफ से ये भी कहा गया पेज नंबर 68 पर कि समय समय पर एनसीटी अमेंडमेंट कर सकती है, संशोधन कर सकती है, उसके आधार पर बीएड को एलिजिबल किया जा सकता है, ऐसा जज साहब की तरफ से कहा गया। संशोधन पर भी दोस्तों बहस देखने में 23, 24, 25 वाले संशोधन अपेंडिक्स पर ही बहस लगातार की गई इन सभी मुद्दों को लेकर। फिर एक मुद्दा दोस्तों यहाँ पर देखने मिला भूतलक्षी संशोधन, जिसको लेकर दोस्तों तमाम चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। ऐसे में मैंने आपको कई बार बताया भी है कि बीएड को पहले एलिजिबल किया गया था 1/1/2018 से, जो कि भूतलक्षी संशोधन था। असल में एलिजिबल किया गया था एग्जाम होने के बाद में, ठीक है। बाद में 25वां संशोधन किया गया, जो दोस्तों गलती हो गई थी उसको 28 जून 2018 से लागू किया गया। तो इन सभी मुद्दों को लेकर दोस्तों यहाँ पे किया गया। 25 में संशोधन के बारे में बताया, जज साहब को दोस्तों बिल्कुल क्लियर कराया गया। और साथ में अगर बात करें डबल बेंच के अंदर जो पिटीशन लगी हुई थी उसको मंगवाया गया था, उस पर भी बहस की गई। मतलब लगातार बीएड को बहस करने के लिए मना किया, लेकिन फिर भी बहस बीएड पर देखने के लिए मिलती रही। फिर साथ में यहाँ पीएस पटवाले सर की तरफ से स्पष्ट तौर पर यह कह दिया गया कि शिक्षा मित्रों को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाए, बाकी बीएड को यहाँ से बाहर कर दिया जाए, ऐसा दोस्तों यहाँ पर उनकी तरफ से कहा गया था। साथ में दोस्तों अगर बात करें जज साहब की तरफ से एक पॉइंट रखा गया कि जनवरी में पेपर हुआ था, मई में आपने
चैलेंज किया, तो ऐसा क्यों किया गया। साथ में उनकी तरफ से ये भी कहा गया जज साहब की तरफ से कि बीएड 6 to 8 के लिए तो है ही है, लेकिन अगर बात करें 1 to 5 के लिए वैलिड हो सकता है अगर 6 महीने का ट्रेनिंग करवा दी जाए। तो जज साहब ने दोस्तों यहाँ पर उसी पॉइंट को रखा गया। तो यहाँ पर उनका दोस्तों मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, उन्होंने ये भी कहा था बीएड इज़ नॉट एलिजिबल फॉर प्राइमरी क्लासेस बट एनसीटी हैज़ सेड दैट दे विल डू बेस कोर्स, मतलब वो बेस कोर्स करेंगे, उसके बाद में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऐसा दोस्तों यहाँ बिल्कुल स्पष्ट तौर पर सारी चीज़ें समझाई गई। लेकिन उसके बाद में यहाँ पे फिर से दोस्तों अगर बात करें, ललित सर ने ये भी कहा कि जब नोटिफिकेशन बीएड था तो सरकार ने बाद में संशोधन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इस चीज़ को लेकर यहाँ बहस देखने को मिली। साथ में दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि हाई कोर्ट ने कोई भी नोटिस इशू नहीं किया है अगर बात करें बीएड को लेकर, तो बीएड मुद्दे पर यहाँ बहस क्यों देखने के लिए मिल रही है जब हाई कोर्ट में कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है। और साथ में अगर बात करें हाई कोर्ट से आपका मामला निस्सारित नहीं हुआ है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, इस पॉइंट को भी यहाँ पर रखा गया। तो इसी चीज़ को लेकर विश्वनाथन सर की तरफ से कहा गया एग्जैक्टली अगर हम बात करें, यह केवल न्यायालय को गुमराह करने की जो कोशिश है वो की जाती है आधी अधूरी बातें करके। साथ में अगर बात करें विश्वनाथन सर की तरफ से सीधी भर्ती मांग की जाए और साथ में उत्तर प्रदेश शिक्षकों की बहुत ही कमी है, इसको लेकर भी दोस्तों यहाँ पर जो बात है वो की गई। मतलब आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें, उन्होंने जज साहब ने यह भी कहा कि एनसीटी से अभी तक कोई जवाब नहीं मांगा गया है। पटवारी जी ने दोस्तों अपने सबमिशन को लगातार इस चीज़ पर ही जो फोकस किया जो कि आप सभी के सामने था। वहीं दोस्तों मैं आपको अभी चीज़ें बताना चाहूँगा, विश्वनाथन सर की तरफ से 37,000 पदों को लेकर ही मांग की गई कि इनको हटा दिया जाए। फिर पटवारिया सर दोस्तों लगातार फिर बीएड पे आ गए और बीएड मुद्दे को बात कराने की जो कोशिश वो की गई। और साथ में जज साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर आपके पास मिस्टर पटवारिया कोई और है तो आप बहस कर लें, अदरवाइज बीएड मुद्दा यहाँ से डिटेक्ट करवा दिया जाएगा, क्योंकि बीएड का मुद्दा, साधन भारण का मुद्दा, सीटों का मुद्दा, इन सभी को दोस्तों यहाँ से डिटेक्ट करवा दिया गया। उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें, पटवारिया सर की जो बहस थी पूरी तरीके से समाप्त हो गई। लेकिन अगर दोस्तों 37,339 पदों को लेकर यहाँ से दोस्तों कोई भी चीज़ देखने के लिए नहीं मिल पाई, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पे और भी मुद्दे लगे हुए थे। उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें, सुंदरम सर की तरफ से बहस की जो कि दोस्तों आप सभी के सामने सिलेक्शन क्राइटेरिया पर बहस की गई। सभी लोगों की दोस्तों अगर बात करें परीक्षा में शामिल क्यों हुए, जज साहब ने कहा कि अगर बात करें यहाँ जो बहस की गई थी क्राइटेरिया को लेकर बहस की, तो उनका कहना था सभी लोगों के लिए किया गया है, कोई एक शिक्षा मित्रों के लिए नहीं किया है। केवल टीईटी पास सम्मिलित परीक्षार्थी 35,000 हैं, सुंदरम सर का यहाँ पर बताया गया। ठीक है, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि बीएड मुद्दा भले ही डीवी से लंबित है, इसे सुनकर मामला निस्तारित करेंगे। उनका दोस्तों यहाँ पर ऐसा भी देखने मिला। तो उसके बाद अगर बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया पर बहस करते दोस्तों अगर बात करें, सुंदरम सर ने संशोधन पर ही बहस देखने के लिए मिली, जो कि 23, 24 और 25 में संशोधन है। साथ में उनकी तरफ से दोस्तों ये भी कहा गया कि असिस्टेंट टीचर की अगर बात करें बीए बीटीसी की दोस्तों यहाँ पर साथ में टीईटी होना चाहिए और 60-65 को लेकर दोस्तों बात की। साथ में अगर बात करें, उनका कहना था बीएड इसके अंदर बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। इस चीज़ को लेकर दोस्तों यहाँ बहस है वो देखने। तो ये तो दोस्तों बात होगी सारी की सारी सुनवाई का साथ। मुझे उम्मीद है आप सभी को चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। दोस्तों बाकी सुनवाई कल की डेट के अंदर होने वाली है। जो भी होगा दोस्तों आप सभी को बता दी जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।